1972 जर्मनी का म्यूनिक शहर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का नया जर्मनी जो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि अब वो बदल चुका है। शांति, एकता और खेल भावना के प्रतीक के रूप में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। दुनिया भर के 121 देशों से आए खिलाड़ी, मुस्कुराहटों से भरे स्टेडियम और खेल का वो उत्साह, सब कुछ उम्मीद से भरा था। लेकिन उस शांति के पर्दे के पीछे एक साजिश धीरे धीरे तैयार हो रही थी। 5 सितंबर 1972 की सुबह लगभग 4 बजे 8 लोग काले ट्रैक सूट में अपने कंधों पर बैग लटकाए ओलंपिक विलेज की ऊंची बाड़ फांदकर अंदर घुस आए। किसी ने सोचा यह खिलाड़ी हैं, पर उनके बैगों में राइफलें और ग्रेनेड थे। उनका नाम था ब्लैक सितंबर, एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन जो इजराइल से बदला लेना चाहता था। उनका निशाना था इजराइल की ओलंपिक टीम। सुबह के लगभग 4:30 पर आतंकियों ने अपार्टमेंट 31 का दरवाजा तोड़ा, जहां इजरायली खिलाड़ी सो रहे थे। जो विरोध में आया उसे गोली मार दी गई। बाकियों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। शांत रहो, कोई आवाज नहीं। शुरुआती झड़प में 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई। What do they want from us? बाकी 9 खिलाड़ियों को आतंकियों ने कैद कर लिया। ओलंपिक विलेज अब खेल का मैदान नहीं, खून का मैदान बन चुका था। म्यूनिख की शांत सुबह अब गोलियों, चीखों और कैमरों की चमक में बदल गई। दुनिया भर के न्यूज चैनल इस घटना को लाइव दिखा रहे थे। लाखों लोग टीवी स्क्रीन पर उस भयावह सन्नाटे को महसूस कर रहे थे। आतंकियों की मांग थी इजराइल में बंद 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, साथ ही 2 जर्मन आतंकियों को भी छोड़ा जाए। लेकिन इजराइल सरकार ने साफ कहा, हम आतंकियों से बातचीत नहीं करते। जर्मन पुलिस ने बातचीत की कोशिशें की, पर कोई समाधान नहीं निकला। हर गुजरते घंटे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते जर्मनी ने एक योजना बनाई। आतंकियों को हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डे ले जाया जाएगा, जहां उन्हें एक विमान दिया जाएगा। लेकिन असल में यह था एक घात। रात 10:30 पर आतंकियों और बंधकों को फर्स्टेनफेल्डब्रुक एयरबेस लाया गया। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, जर्मन स्नाइपर्स ने गोलियां चला दी। लेकिन योजना बुरी तरह असफल हुई। स्नाइपर्स की संख्या कम थी और आतंकियों के पास ग्रेनेड और ऑटोमेटिक गन थी। कुछ ही मिनटों में एयरबेस युद्ध भूमि बन गया। गोलीबारी, धमाके, चीखें और फिर सन्नाटा। सभी 9 इजरायली बंधक मारे जा चुके थे। साथ ही 5 आतंकवादी और एक जर्मन पुलिसकर्मी भी मारे गए। पूरी दुनिया थम गई थी। ओलंपिक का खेल कुछ घंटों के लिए रोका गया, लेकिन फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दोबारा शुरू कर दिया गया। इजराइल ने विरोध किया, पर दुनिया आगे बढ़ गई, सिवाय उन परिवारों के जिनका सब कुछ वहीं खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इजराइल ने इस हमले का बदला लेने का निर्णय लिया। कुछ ही हफ्तों बाद ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू हुआ। मोसाद के एजेंट्स ने दुनिया भर में फैले ब्लैक सितंबर के हर सदस्य को एक एक कर मार डाला। पेरिस से लेकर एथेंस तक, रोम से लेकर बेरूत तक, हर जगह बदले की आग ठंडी नहीं हुई जब तक आखिरी आरोपी खत्म नहीं हो गया। यह था इतिहास का सबसे लंबा और खतरनाक रिटेलिएशन मिशन। कोई कोर्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सिर्फ न्याय अपने अंदाज में। आज भी म्यूनिख 1972 को खेल इतिहास की सबसे काली घटना माना जाता है। वो दिन जब खेल, राजनीति और आतंक एक ही मैदान पर खड़े थे। यह कहानी खेल की नहीं, इंसानियत के खो जाने की कहानी है, जहां ओलंपिक की मशाल बुझी नहीं, पर उसमें जलती रही वो आग जो याद दिलाती है कि नफरत जब खेल में उतरती है तो जीत किसी की नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल द डिजिटल स्लेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।